क्या हाल सबका ठीक है सब तो थैंक्स फॉर हैविंग मी आई एम नाफिल आई एम फ्रॉम पाकिस्तान अगर किसी ने ऑलरेडी नोट नहीं किया वैसे तो आई थिंक वी पाकिस्तानी इंडियंस जब हम बाहर आते हैं तो वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल लेकिन ऑनलाइन इंटरेक्शन जो है ना पाकिस्तानी और इंडियंस का उसका एक स्पेक्ट्रम है और उसके दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है आपकी कोक स्टूडियो की कमेंट सेक्शन। अब वहाँ पे कोई मसला है ही नहीं, वहाँ पे लड़कियाँ आतिफ पे मर रही हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया, सब मस्त फिर रहे हैं और आपका वहाँ दुनिया बड़ी अच्छी है। और आपका दूसरा एक्सट्रीम है आपकी क्रिक इन्फो की कमेंट सेक्शन। वहाँ बॉर्डर पे जंग हो रही हो ना हो रही हो, क्रिक इन्फो के कमेंट सेक्शन पे जंग चल रही है। कोई गोबर आजम बोल रहा है, कोई कोहली को गालियाँ दे रहा है। मतलब ट्रिक इन्फो वालों भी सीख गए, वो कोहली और बाबर आजम के स्टैट्स का कंपैरिजन लगाते हैं कि जाओ लड़ो कमेंट्स में, हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी। फ़ायदा उनका हो रहा है। तो मैं अब मेरा था कि अगर मैं ये मिक्स्ड प्लेस में आ रहा हूँ, पाकिस्तानी इंडियन दोनों, मैं आतिफ असलम तो मैं हूँ नहीं कि मैं आतिफ असलम वाला रिएक्शन लाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन ऑन द प्लस साइड कि मैं बाबर आजम भी नहीं हूँ। और आजकल तो पाकिस्तानी इंडियंस दोनों ही बाबर आजम बेचारे को बोल रहे हैं आजकल, क्या करें। अब मैं थोड़ा बीच का रास्ता निकालूंगा और उम्मीद मेरी ये है कि बीच का रास्ता निकालते निकालते मैं कोई अदनान समीर खान वाले एरिया में ना फंस जाऊं जिसको आजकल दोनों ही नहीं मान रहे। लेकिन देखिए ये तो ऑनलाइन हो गया ना। अब हम सब यहाँ पे लंदन में आते हैं, काफ़ी लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। अब बाहर जाए ना तो इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट है। आप आप यूनिवर्सिटी का सोचें, यहाँ पे किसने यूनिवर्सिटी की है यहाँ पे, पाकिस्तानी इंडियंस, गुड। तो काफ़ी लोग रिलेट कर सके होंगे, आप नए नए यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप ठंड से हल्कान घर को छोड़ के आए हैं उदास। आप क्लास में पीछे बैठे होंगे क्योंकि हम पीछे ही बैठते हैं यहाँ पे भी पीछे की सीट पहले भरती है। और आगे एक होगा एक अनोइंग सा दूसरा बंदा जिसको हमेशा लेक्चरर से ना कोई फजूल सवाल पूछना होता है। वो हाथ उठा के पूछेगा और एक यहाँ पे पाकिस्तानी बैठा है, यहाँ पे इंडियन बैठा है, और उनमें से एक बोलेगा यार क्या पका रहा है, और वहाँ से एकदम से एक दूसरे को देखेंगे और फिर एक में उनमें से बोलेगा भाई भाई क्लास के बाद घूमता है, डन करो ब्रो। और वहाँ से दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप। वो अब से साथ में बॉलीवुड देखेंगे, साथ में बच्चियों को ताड़ेंगे साथ में असाइनमेंट छापेंगे, साथ में क्विज करेंगे जिसमें साथ में नहीं करना होता। एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप टेस्टेड ओनली व्हेन पाकिस्तान प्ले इंडिया एंड स्ट्रेंथेंड ओनली व्हेन वन ऑफ देम प्लेज इंग्लैंड। बिकॉज अगर पाकिस्तानी और इंडियन साथ बैठ के गोरों की नहीं ले रहे तो व्हाट आर वी इवन डूइंग। लेकिन ये सब तो है, मतलब गोरों को बोलना, कोक स्टूडियो, बॉलीवुड, ये तो हम सबको साथ लाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, जो पाकिस्तानी और इंडियंस को साथ लाती है, और वो है ठरक। ठरक इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग एट द एंड ऑफ इट। अच्छा, अब आप लोगों को कोविड का टाइम तो याद होगा, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं गुजरा, लॉकडाउन था, 4 साल हो गए हैं, सब घर पे बैठे हुए थे। जो जो रिलेशनशिप में थे वो अपने पार्टनर्स के साथ घर पे खेल रहे थे, लड़ रहे थे, एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जो लोग अकेले थे वो भी मतलब वो भी अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे थे आई गेस। लेकिन मुझे याद है कोविड के टाइम पे एक ग्रुप आया था कॉल्ड सटल करी डेटिंग। यहाँ पे किसी ने सुना है? आई थॉट नो वन वुड एडमिट दैट बट थैंक यू। देखो सटल करी डेटिंग पे मैंने भी ज्वाइन किया था। एक और ग्रुप था सटल करी ट्रेड्स, उस पर मीम्स आती थी, सटल करी डेटिंग पे प्रोफाइल्स आती थी। उस टाइम पे इंडियन मैच मेकिंग भी नया नया आया था, तो वो नेटफ्लिक्स पे देख देख के फेसबुक पे लोग अप्लाई कर रहे थे थियोरेटिकल नॉलेज। तो वो एक ग्रुप आया था और उस ग्रुप पे वैसे रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए था। और उस ग्रुप पे आई थिंक उस ग्रुप का प्रिंसिपल ही था कि एवरीवन वाज ऑन देयर फॉर रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस अनलेस इट वर्क्स। फिर उस ग्रुप की बहुत तारीफें होती हैं। तो लेकिन उस ग्रुप पे मैंने जो देखा, आप किसी लड़की की प्रोफाइल लगा दो, पाकिस्तानी हो इंडियन हो,
उस कमेंट सेक्शन में क्या होता था. अब उस कमेंट सेक्शन में बिफोर आई गो इनटू द स्टोरी, आई मस्ट से फॉर लीगल, एथिकल, मॉरल, सोशल, reputational and financial reasons that I do not condone the kind of objectification of women happening in those comments. You know, feminism all the way, you know, but getting the disclaimer out of the way, you know. But यार उस comments में मतलब जो ज़्यादा गंदी बातें थी वो तो मैं ना ही बताऊँ लेकिन बेहतर है. लेकिन लोग जो डाउन हो रहे थे कमेंट्स में यार, मतलब लोग अपने मज़हब बदलने को तैयार थे लोग. लेकिन दूसरी तरफ लोगों की बॉन्डिंग हो रही थी. अब मैंने एक बंदे का कमेंट देखा, कोई आई थिंक पाकिस्तानी लड़की थी, इंडियन, उस पर कोई हज़ारों लाइक्स, हज़ारों कमेंट्स. बंदा आके कमेंट करता है, अपने दोस्त को टैग करता है, भाई देख यार बॉर्डर के उस पार तेरी भाभी है. उसमें नीचे आ गया पाकिस्तानी बंदा थोड़े टॉक्सिक मेल रिस्पॉन्स के साथ, अबे तू उस तरफ ही रहे, हमारी लड़की है, तेरे औकात से बाहर है. अब इस पॉइंट पे वो इंडियन बंदे को भी रिएक्ट करना. अब उसका रिएक्शन जो मैं देख रहा था वो थोड़ा गूगली की तरह पड़ा है, विच इज़ हाँ यार बॉर्डर के उस पार और औकात से बाहर, यार क्या करूं. बेचारा इमोशनल हो गया, वल्नरेबल हो गया पब्लिक कमेंट सेक्शन में. मैं देखा नीचे कमेंट आता है, नहीं यार मैं समझ सकता हूँ, हमारे तो बॉर्डर के इस पार है फिर भी औकात से बाहर है. नीचे कॉल कमेंट आता है, भाई पबजी खेलता है, मैं तुम्हें डीएम करूंगा. एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप. अब वो बैठ के साथ में पबजी देखेंगे, खेलेंगे, साथ में बॉलीवुड देखेंगे, साथ में दुबई के फेल्ड प्लान्स बनाएंगे. अ फ्रेंडशिप strengthened by Pakistan or India playing England and tested when Pakistan and India play each other. और that is what I assume. हो सकता है कि उस बंदे ने उसका कमेंट डीएम का रिप्लाई ना दिया हो, ये तो मैं assume ही कर सकता हूँ ये हुआ होगा. लेकिन the point is at the end of the day we all get along, and it's great to have these kind of spaces for that. And once again thank you to Mandeep bhai for letting me be here. जब मुझे eventually अपने बैचलर पार्टी के लिए गोवा जाना पड़ेगा ना, तो मैं आपसे वीज़ा के लिए रुजू करूँगा. But I think that's my time. Thank you everyone.